नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार बंद है लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के सेशन में स्टार्ट होने वाला है आपका G20 समिट। इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है। पीएम मोदी वेलकम कर रहे हैं दुनिया भर से जो लोग आए हैं, चाहे वो पीएम हो या फिर वो प्रेसिडेंट हो, सबको वेलकम किया जा रहा है। और ये G20 समिट आप सभी को पता है दिल्ली में हो रहा है और हर जगह आपको एक ही इस समय प्रचार देखने को मिल रहा है। आप कहीं भी जा रहे हैं दिल्ली में तो G20 समिट। अब ये G20 समिट है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और ये भारत के लिए कैसे गेम चेंजिंग हो सकता है, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। दुनिया भर के मार्केट्स की बात की जाए तो कल के सेशन में कुछ खास कारोबार होते हुए देखा नहीं है। सबसे पहले एशिया पैसिफिक देखें तो निकाई 1% से ज्यादा टूट गया, शंघाई फ्लैट रहा, हैंग सेंग कुछ नहीं हुआ। वहीं बात की जाए आपके लिए अगर यूएस के बाजार की, तो यूएस के मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिविटी ही देखने को मिली है, बट बिल्कुल खास तेजी नहीं आई है। डाउ जोन्स 75 पॉइंट्स बढ़कर बंद हो गए केवल। नेस्डैक इंडेक्स केवल 12 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखे। S&P 500 केवल 6 पॉइंट्स ऊपर थे, लेकिन रसेल 2000 में लगभग 4 पॉइंट्स की गिरावट थी। बात की जाए उनके विक्स की तो वो 4% टूटता हुआ दिखाया। दैट मींस फियर फैक्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के संकेत तो कुछ ज्यादा खास आ नहीं रहे हैं। इंडेक्स लेवल पे सुस्ती बनी हुई है। भारतीय बाजार में इंडेक्स लेवल पे अच्छी तेजी आ रही है और फ्यूचर्स के स्टॉक में अच्छी तेजी आ रही है। कैश मार्केट में एफआईआईज कंटिन्यू बिकवाली करने लगे हैं। अब दैट मींस वो जो स्मॉल कैप और मिड कैप जिनमें बड़ी रैली आ गई है, आई थिंक वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो ये भैया 20,000 टच करने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 19,938 के लेवल पे गिफ्ट निफ्टी इस समय देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए कुछ एफआईआईडीआईज के डाटा का, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने आप सभी के साथ कैश मार्केट का डाटा तो शेयर किया ही था। अगर एफआईआईडीआईज का पूरा डाटा देखा जाए तो एफआईआईज कैश में 224 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। डीआईआईज लगभग 1150 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं। फ्यूचर्स की बात की जाए तो एफआईआईज की बाइंग आई है 889 करोड़ की। आप सभी को ऐसे में बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक और डाटा बताना चाहूंगा। एफआईआईज ऑप्शन में 12,606 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। 12,606 करोड़ की। ऑप्शंस का डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो हमें नहीं पता तेजी का या मंदी का है, हम केवल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखूं पूरे दिन का, तो मेरे को दिखेगा नीचे से ऊपर ही गए हम लोग। दैट मीन्स बिकवाली हुई है, तो वो पुट में ही बिकवाली हुई होगी। कॉल में बिकवाली होती तो नीचे होते। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये लॉजिक देखा जाए तो इंडेक्स में जो है आपके लिए तेजी आ रही है। ऑप्शंस के जरिए प्ले कर रहे हैं एफआईआईज, फ्यूचर्स के जरिए एफआईआईज स्टॉक्स में प्ले कर रहे हैं और कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। ये डाटा एक क्लियर कट देखने को मिल रहा है। बात की जाए अपने भारतीय बाजार के बारे में तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल नहीं रहा है इस समय। बट इस समय थोड़ा सा सावधानी से आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। अब वापस से आ जाते हैं G20 समिट पे। तो सबसे पहले तो G20 समिट एक्चुअली में है क्या? ये ग्रुप ऑफ 20 है। दुनिया भर के 20 सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो आएंगे और ये आगे फ्यूचर को लेकर चर्चा करेंगे। दुनिया भर की बात करेंगे, यानी कि आगे चलकर हम कैसे ट्रेड को और बढ़ा सकते हैं, कैसे टैक्सेस को कम कर सकते हैं, हेल्थ केयर पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, एंटी टेररिज्म कैसे कम कर सकते हैं। ये सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर ये सारी चर्चा होंगी। एक मीटिंग है दुनिया भर की और ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार हम लोग कर रहे हैं प्रेसिडेंसी, हमारे पास है, इंडिया के पास। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। इससे पहले जैसे कि इंडोनेशिया में हुआ, अगली बार ब्राजील में होगा, ये सब तय होता है, ये साइकिल चलती रहती है। बट ये हर कंट्री को जब मौका मिलता है तो वो कैसे उसको कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत में इसको बहुत ही शानदार तरीके से पूरा दिल्ली सजा दिया गया है एक तरीके से। G20 समिट किक्स ऑफ टुडे, आज के सेशन में ये स्टार्ट हो जाएगा और कल और आज 2 दिन चलेगा। बाकी आप देख रहे हो कि दफ्तर वगैरह आपके कल से ही बंद हो गए हैं। 8 सितंबर को ही आपने देखा स्कूल, ऑफिसेज और जो भी मतलब ऑफिशियली लिस्टेड चीजें हैं उन सबको कहीं ना कहीं छुट्टी पे रख दिया गया है। और 10 तारीख तक आपकी मीटिंग है, 9 और 10 को मीटिंग है, आज और कल। और मंडे के लिए भी आपका बंदी रहेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि जो सेफ्टी पर्पस के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं। अब बात की जाए तो कौन कौन लोग आने वाले हैं वो आपको अभी जो देखने को मिल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ अभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ चुके हैं। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी, अभी मैं G20 लाइव देख रहा था तो ऋषि सुनक जी तो एंट्री भी कर चुके हैं वहां पे। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। और ये आगे चलकर जो बात करेंगे वो आगे दुनिया भर को कैसे आगे लेके जाए उसकी बात करेंगे। अगर स्पेशली हम भारत की बात की करें
तो भारत को लेकर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दुनिया भर में जितनी भी बड़ी ब्रोकरेज रेटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रोथ इंजन इस बार भारत ही बनेगा। भारत पूरी तरीके से दुनिया भर को आउट परफॉर्म करेगा और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, यानी कि हम खुद ही आत्मनिर्भर की जो एक थीम थी वो इतनी ज़्यादा शानदार हो गई है कि हम खुद ही बना रहे हैं और हम एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, इंपोर्ट पे नहीं। एक बात जो आप सभी समझ लो कि अगर कच्चा तेल और भारत में आ गया, यानी कि हम कच्चे तेल को और बनाने लगे, तो हम मतलब कहाँ चले जाएंगे आप सोच नहीं पा रहे, बट इसके ऊपर अभी कोई चर्चा भी नहीं होती है। ओवरऑल देखा जाए तो हर एक पैमाने पे इस समय हम बहुत स्ट्रांग हैं, इसीलिए आपको भारतीय बाजार भी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, कंपनियां देखने को मिल रही हैं किस हिसाब से कर रही हैं। तो एक चीज जो समझनी है वो ये कि हम यहाँ से 5 से 10 साल के लिए भारत में निवेशित रहेंगे और निवेश करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उस बीच में आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपनी वॉलिटिलिटी को बर्दाश्त करें, रिस्क मैनेजमेंट करें, अदरवाइज इन्वेस्टेड रहें। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।